दिल्ली में 299 नए केस सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कुल 10,054 कोरोना केसेस की जानकारी। 24 घंटे में 283 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अब स्वस्थ बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में 299 नए केसेस की जानकारी। लगातार राजधानी दिल्ली का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ कुल आंकड़ा 10,054 तक पहुंच गया है कोरोना संक्रमितों का। तो दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए और मामला 10,000 के ऊपर पहुंच चुका और यही वजह है कि दिल्ली में भी स्थितियां गंभीर अभी भी बनी हुई, तब जबकि अब लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। और इधर देश की बात करें तो देश में कोरोना के कुल 96,169 मामले सामने आ गए। पिछले 24 घंटे में 5,242 नए मरीज सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 157 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से जा चुकी है और 3,029 लोगों की अब तक पूरे देश में मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में 5,242 रिकॉर्ड केस, 24 घंटे में 157 की मौत, 24 घंटे में 2,715 मरीज ठीक हुए। लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है आज। पहले ही दिन कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,000 मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में अभी तक का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। कोरोना की रफ्तार पूरे देश में 96,169 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। चिंता बड़ी इसलिए है क्योंकि अगर कोरोना आंकड़ों की रफ्तार इसी तरह रिकॉर्ड स्तर पर रही तो कल हम लाख का आंकड़ा छू लेंगे। हालांकि कोरोना की रफ्तार के मुकाबले भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े उतने नहीं हैं। अभी तक कोरोना से 3,029 मरीजों की मौत हो चुकी है तो 36,824 मरीज कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 33,053 पर पहुंच चुका है। दिल्ली की बात करें तो कोरोना का आंकड़ा 10,054 हो गया। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात से हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुजरात में 11,379 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कहां जाकर रुकेगा कोरोना का ये संकट, किसी को पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश में कोरोना के मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं ये हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना का ये मामला कैसे कैसे रफ्तार पकड़ता गया, वन बाय वन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि मामले कितने और कहां और कैसे बढ़े हैं। कुल मरीज देखिए 39,980 हैं, नए मरीज 26,044 हैं जो ठीक हुए हैं और 10,000 के ऊपर उनकी संख्या और 1,301 मरीजों की मौत हुई है। तो ये स्थिति है। और 4 मई की बात करें तो वहां पर देखिए 42,533 थे कुल मरीज, नए मरीज 2,553 आए, 11,760 ठीक हुए और जिनकी मौत हुई है 1,373। ये 4 तारीख की बात है। 5 मई की बात करें 40,433 कुल मरीज, 3,900 नए मरीज, 12,727 ठीक हुए और जिनकी मौत हुई 1,373। 6 मई की बात करें कुल मरीज 49,391, नए मरीज 2,958, ठीक हुए जो मरीज हैं वो 14,183 और 1,694 लोगों की मौत हुई। 7 मई अगले दिन की बात करते हैं, कुल मरीज 52,952, नए मरीज 3,561 और इसी तरीके से मौत के भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 8 मई की बात करें उस दिन भी कुल मरीज 56,342 थे, इस दिन मौत का आंकड़ा 1,886 था और नए मरीज इस दिन 3,000 के ऊपर आए थे। 9 मई की बात करें यहां कुल मरीज 59,662 थे, इस दिन मौत अगर आंकड़े की बात करें 1,981 लोगों की इस दिन तक मौत हो चुकी थी। 10 मई को कुल मरीज 62,939 थे और इस दिन तक 2,109 लोगों ने जान अपनी गंवा दी थी। 11 मई 67,152 कुल मरीज थे और 2,206 लोगों की मौत हो चुकी थी उस दिन तक और नए मरीज 4,000 के ऊपर आए थे। 12 मई की बात करें 70,000 के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका था, उस दिन तक 2,206 लोगों की मौत हुई थी। ये 12 मई के आंकड़े हैं। 13 मई के दिन 74,281 ये आंकड़ा था और मौत
415 लोगों की हो चुकी थी। 15 मई की बात करें 78,000 के ऊपर पहुंच चुका था उस दिन आंकड़ा, और मौत 2,500 के ऊपर पहुंच चुके थे मौत के आंकड़े। 15 मई के दिन 81,000 के क्रॉस कर चुका था ये कुल मरीजों का आंकड़ा, और 2,649 लोगों की मौत हो चुकी थी। 16 मई को कुल मरीज जो 85,940 थे और मौत 2,752 मरीजों की हुई। तो 17 मई को 90,000 के ऊपर था आंकड़ा और मौत 2,872 लोगों की हो चुकी थी। तो लॉकडाउन जैसे जैसे 4 नजदीक आता गया वैसे वैसे ये आंकड़े बढ़ते गए। 18 मई की भी बात कर लें 96,000 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका था और 3,029 लोगों ने जान उस दिन तक गंवा दी थी। तो एक के बाद एक दिन हर दिन कैसे मौत के आंकड़े बढ़े, कैसे संक्रमण के आंकड़े बढ़ते गए, ये हमने आपको बताया। और अगली बड़ी खबर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर देखिए लंबे जाम की जानकारी। नोएडा में एंट्री के लिए जाम लगा हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बिना पास नोएडा में एंट्री नहीं मिल रही है। नोएडा के डीएम द्वारा पास लागू जो किए गए हैं सिर्फ वही मान्य होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की, जहां पर लंबे जाम की स्थिति पैदा हो गई। जिनके पास नहीं है उनको नहीं आने दिया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। जो डीएम के द्वारा पास दिए गए हैं सिर्फ वही मान्य होंगे। ये तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है, आज पहला दिन है और ये तस्वीरें आपके सामने नोएडा दिल्ली बॉर्डर की। डे 1 लॉकडाउन 4 का और इस समय हम मौजूद है गुरुग्राम दिल्ली के बॉर्डर पे, जिसे हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर कहा जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल बैरिकेडिंग हो रखी है और हरियाणा पुलिस लगातार हर एक कम्यूटर की गाड़ी जो है वो चेक कर रही है, हर एक कम्यूटर का पास जो है वो चेक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गुड़गांव अथॉरिटी सबसे ज़्यादा जो इस लॉकडाउन 4 में एमएचए की गाइडलाइंस में पावर मिली है वो स्टेट को मिली है इंटर स्टेट मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो गुड़गांव अथॉरिटी ने पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर जो डॉक्टर्स हैं जो कोविड-19 के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज है, उनको या बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दे दी गई है। क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली से लगे हुए हरियाणा के सारे बॉर्डर को सील कर दिया गया था। लेकिन एमएचए की नई गाइडलाइन के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एसेंशियल सर्विसेज की व्हीकल है, गुड़गांव जो है वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का हब माना जाता है, इसलिए जिन लोगों के पास वैलिड पासेस है उन लोगों को ये बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। क्योंकि कोविड-19 वार्ड में काम करने वाले कई पैरामेडिकल स्टाफ जो हो गए, कई डॉक्टर्स हो गए, उन्होंने लगातार कंप्लेंट की थी कि इस कर्व के लेते उनको काफ़ी हिंड्रेंस आ रही है, टेस्टिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो जिस तरीके से कल एमएचए की जो गाइडलाइन आई थी लॉकडाउन 4 को लेके कि काफ़ी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ और जो बसेस है उसकी मूवमेंट खोल दी जाएगी, प्राइवेट व्हीकल्स की मूवमेंट खोल दी जाएगी, उसके चलते जो बॉर्डर है, गुड़गांव का जो बॉर्डर है, वहाँ पर गुड़गांव अथॉरिटी ने जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, उन सबको ये बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन 4 के चलते जो फर्स्ट डे है लॉकडाउन 4 का, उसमें हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंटर स्टेट मूवमेंट जो है दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में वो चालू हो गई है। तो ये रिपोर्ट आपने दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से देखी। वहीं नोएडा में कोरोना के 8 नए मरीजों की जानकारी। नोएडा में कोरोना का कुल आंकड़ा 255 पहुंच चुका है। 191 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। 8 नए मामले कोरोना संक्रमितों के आज नोएडा से सामने आए। 255 कुल मामले नोएडा में हो चुके हैं कोरोना संक्रमितों के और 191 मरीज ऐसे हैं जो इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे हैं।